एक और भी चीज जो ताजा तरीन आई है वो ये है कि यूएई को भी बतौर मुतबादिल वेन्यू नहीं मान रहे कि जी गर्मी होगी इस सीजन में। ठीक है, जब हमारा कोई साथ नहीं देता है तो हम भी नहीं देंगे। अब हर बंदा पाकिस्तान में रो रहा है इस टाइम बैठ के, हर बंदा पाकिस्तान में ये बात कर रहा है जी बीसीसीआई ने गलत किया है। अपने दुश्मन को कमजोर करने के हर चाल चली जा सकती है, वो अपने लिए बेहतर कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करें। मैं बात कर रहा हूं अपने पर्सपेक्टिव से कि हम काउंटर पे क्या कर रहे हैं, हमारी काउंटर अप्रोच क्या है। पीसीबी को समझ आइए कि यार कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई जो है वो हमारी बात को वैल्यू नहीं दे रहा। एशिया कप के हवाले से बहुत ज्यादा बात की है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश बोर्ड की सपोर्ट हासिल है, कुछ इस हवाले से कोई आपने वहां क्या फिजा देखी है कि क्या बांग्लादेश वाले विलिंग है पाकिस्तान आके खेलने के लिए? नहीं अली, ऐसा अभी तक कोई ऐसा हम डिस्कस यहाँ पर इस तरह की नहीं हुई। 2012 से भी अगर मैं निकाल लूं तो पिछले 11 साल में हमने कोई बायलैटरल सीरीज इंडिया से नहीं खेली, तो हमको तो वो वाला फाइनेंशियल चंक से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हम पाकिस्तान खेलने के लिए जाएंगे और अगर कोई नहीं आना चाहता तो ना आए, अगर कोई नहीं आना चाहता तो ना आए। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप उनको किसी और का साथ दें किसी और वजह से। सुनने में यह आया है कि बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी अब हाथ उठा दिए हैं। देखिए, जब आप खित्ते में रहते हुए रुकन ममालिक के साथ बातचीत करेंगे और उनकी तरफ बातचीत करना चाहेंगे या उनकी हिमायत हासिल करना चाहेंगे तो एक बहुत मुश्किल मरहला है। उसकी वजह यह है कि क्रिकेट को पैसों की जरूरत है और तमाम के तमाम ममालिक बिलखुसूस जो खित्ते में हैं उनका झुकाव भारत की तरफ रहता है। आप ये बात करें पैसे की वजह से, बार बार पैसा तो हमारा क्रिकेट बोर्ड भी तो बीच में लेकर आ रहा था ना, उनको जता रहा था ना कि आप हमसे ज्यादा अमीर बोर्ड हैं। एक तो हम फाइनेंशियली हम कमजोर हैं, दूसरा हमारी जो डिप्लोमेसी है, क्रिकेट डिप्लोमेसी, हमारी जो लॉबिंग है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं। इनको साथ मिला लिया है और इनको अब होगा क्या, अगर बात होगी तो इंडिया कहेगा कि मैं तो बाद में डिसीजन लूंगा कि एशिया कप के लिए पाकिस्तान आ रहा हूं या नहीं आ रहा। पहले आप अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से तो पूछें। जब वो तीनों हाथ खड़ा कर देंगे तो इंडिया कहेगा मैं क्या कर सकता हूं, पहले आप तीनों हाथ खड़ा क्यों करेंगे? नजम सेठी इस टाइम जो दुबई में मौजूद है, वहां पर वो जय शाह से भी मुलाकात करेंगे, एशियन क्रिकेट काउंसिल से भी उनकी मुलाकात होगी। बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद अब यूएई ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया है। आपको पता है कि नजम सेठी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक नई अकड़ फूंक दी थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप जो होस्ट करेगा वो करेगा पाकिस्तान के अंदर ही, अगर किसी को आना है तो आए, नहीं आना तो भाड़ में जाए। फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने यानी कि बीसीसीआई ने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं होता है बाबू भैया, अगर इंडिया को नहीं आना है एशिया कप में तो एशिया कप आप कहीं और करवा लो। लेकिन भाई नजम सेठी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि पीछे पाकिस्तानियों की अकड़ बोल रही। नजम सेठी को ट्विटर पे टैग करके कह रहे कि आपने झुकना नहीं है बीसीसीआई के सामने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग बोर्ड है और वो बीसीसीआई के सामने यानी कि एसीसी के सामने भी नहीं झुकेगा। अब नजम सेठी के तेवर देखने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जब नजम सेठी को बुला के मीटिंग में फटकार लगाई थी, उसके बाद नजम सेठी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए थे। उन्होंने कहा कि चलो आपकी बात हम थोड़ी सी मान लेते हैं। लेकिन फिर हुआ ये कि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि बीसीसीआई ने ही पलट के कह दिया कि अब मानने की जरूरत। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये इस खित्ते में जितने भी और ममालिक हैं वो क्यों इंडिया का साथ देंगे? क्यों देंगे? किसी वजह से देंगे ना, कोई क्रिकेटिंग रीजन तो नहीं होगी ना, वो पैसे की रीजन होगी ना, पैसे की वजह होगी ना, पैसे की वजह से उनका साथ देंगे ना। लेकिन आप ये बात करें पैसे की वजह से, आपको नहीं लगता हमारे जो एक्स चेयरमैन थे रमीज राजा साहब, वो तो खुद ये क्रिकेट में पैसे को लेकर आते थे, वो खुद ये कहते थे कि वो ये नहीं कहते थे कि हमने जी रोहित शर्मा, विराट कोहली और इन जैसे पांड्या जैसे खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम कराया, वो कहते थे $1 मिलियन की टीम को हम हरा रहे हैं। तो बार बार पैसा तो हमारा क्रिकेट बोर्ड भी तो बीच में लेकर आ रहा था ना, उनको जता रहा था ना कि आप हमसे ज्यादा अमीर बोर्ड हैं। देखिए बात यह है कि रमीज राजा साहब ने एक गलत मानी में, गलत अंदाज में उस बात को बयान किया, गलत अंदाज में उसको बयान किया। उसकी जरूरत नहीं थी, उसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है वो अमीर बोर्ड है, उनके पास और पैसा है, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दुनिया का, सारी दुनिया के बोर्ड के मिला के भी उनके पास अगर ज्यादा पैसा है तो आ जाए। मैं तो ये बात कर रहा हूँ उसूल क्या है, रिवायात क्या है, अखलाकियात क्या है। आपको जब आपने किसी को उसकी मेजबानी दे दी है तो क्या श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जितने भी रुकन ममालिक हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो कहें क्योंकि पाकिस्तान को जिम्मेदारी मिली है हम पाकिस्तान खेलने के लिए जाएंगे और अगर कोई नहीं आना चाहता तो ना आए, अगर कोई नहीं आना चाहता तो ना आए। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप उनको किसी और का साथ दें किसी और वजह से। आप पाकिस्तान की बजाय किसी और मुल्क का साथ देने का शुरू कर देंगे। लेकिन आपको हाफिज नहीं लगता कि इसके पीछे देयर आर सर्टेन रीजन बिहाइंड दिस? एक तो हम फाइनेंशियली हम कमजोर हैं, दूसरा हमारी जो डिप्लोमेसी है, क्रिकेट डिप्लोमेसी, हमारी जो लॉबिंग है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। बांग्लादेश में मौजूद है, अभी एशिया कप के हवाले से बहुत ज्यादा बात की जा रही है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश बोर्ड की सपोर्ट हासिल है। कुछ इस हवाले से कोई आपने वहां क्या फिजा देखी है कि क्या बांग्लादेश वाले विलिंग है पाकिस्तान आके खेलने के लिए? नहीं अली, ऐसा अभी तक कोई ऐसा हम डिस्कस यहाँ पर इस तरह की नहीं हुई, इसलिए कि हम लोग ट्रैवल भी करते रहे, ग्राउंड में भी थोड़ा रहे, तो ये वाली चीजों पे अभी कोई इस तरह की बात हुई नहीं है। सुनने में यह आया है कि बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी अब हाथ उठा दिए हैं। देखिए जब आप खित्ते में रहते हुए रुकन ममालिक के
के साथ बातचीत करेंगे और उनकी तरफ बातचीत करना चाहेंगे या उनकी हिमायत हासिल करना चाहेंगे तो एक बहुत मुश्किल मरहला है। उसकी वजह यह है कि क्रिकेट को पैसों की जरूरत है और तमाम के तमाम ममालिक बिलखुसूस जो खत्ते में हैं उनका झुकाव भारत की तरफ रहता है और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये मुश्किल तो जरूर हो सकता है, मसला जरूर हो सकता है कि इस मामले को किस तरह से वो हक की तरफ लेकर जाए। हमारी जो लॉबिंग है, जो हमारी पॉलिसीज हैं, वो भी तो हमारी अच्छी नहीं है ना एक तरफ, तभी तो हम अपने जो प्लेयर जैसे वसीम अकरम है, मियां दाद हैं, हम इनको बतौर एम्बेसडर इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हमने क्या ऐसी संजीदा कोशिश की है कि अपनी लॉबी को बेहतर बनाएं? देखें ये बात क्रिकेट की है ही नहीं। ये जो लॉबिंग होती है ना, लॉबिंग किसी बुनियाद के ऊपर हो सकती है कि आप लॉबिंग करेंगे तो आपके पास किसी को देने के लिए क्या है। मैं कहता हूं इस लॉबिंग की जब शुरफा का खेल है, जब आप क्रिकेट को करप्शन से खत्म करने की बात करते हैं, जब आप खिलाड़ियों के करियर खत्म कर देते हैं, उनको खेल के मैदानों तक आने के लिए उन पर पाबंदियां आयद कर देते हैं, तो आप कैसे किसी रुकन ममालिक को ये कह सकते हैं कि आप उनका साथ ना दें, हम उसके एवज में आपको ये दे देंगे। ये ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं करते, लेकिन सीरीज निकल आती है, आपको 2 मैचेस मिल जाएंगे, 2 मैचेस आपको खिलाकर बुला लिया जाएगा, 3 मैचेस के लिए आपके मुल्क में चले जाएंगे, आपको इसके अलावा कोई और चीजें दे दी जाएंगी जिनका जाहिरी तौर पर बज़ाहिर और हर लिहाज से माली फायदा है। ये आप लोगों को तरगीब देते हैं, ये आप लोगों को जो एक गलत काम है उसके इवज उनकी मदद करते हैं। ये जो आप बात करें ना, देखिए ये जो आप बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव से, वो इसलिए मैं मानूंगा क्योंकि अपने दुश्मन को कमजोर करने के हर चाल चली जा सकती है। वो अपने लिए बेहतर कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करें। मैं बात कर रहा हूं अपने पर्सपेक्टिव से कि हम काउंटर पे क्या कर रहे हैं, हमारी काउंटर अप्रोच क्या है, क्या हमारी काउंटर अप्रोच आप बतौर सीजन जर्नलिस्ट आप समझते हैं कि राइट डायरेक्शन पे, दुरुस्त समत में? देखिए पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ तो ठीक है कि यहां पर खेलें, अगर आप नहीं खेल सकते तो हाइब्रिड मॉडल पर चले जाएं, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर भी नहीं आते हैं तो फिर पाकिस्तान को यह फैसला करना है कि पाकिस्तान ने कहां पर जाना है। अभी तक अफगानिस्तान की तरफ से हाँ या ना कुछ आया, इन्होंने कहा अभी तक हम न्यूट्रल हैं, हालात को हम देख रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि वो ये मॉडल मानने को तैयार नहीं है, हाइब्रिड मॉडल मानने को तैयार नहीं है। एक और भी चीज जो ताजा तरीन आई है वो ये है कि यूएई को भी बतौर मुतबादिल वेन्यू नहीं मान रहे कि जी गर्मी होगी इस सीजन में। गुज़िश्ता साल एशिया कप कहां खेला गया? श्रीलंका के हालात खराब थे या इंडिया के हालात खराब थे, जब भी तो सीरीज यूएई में शिफ्ट हुई है। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टांस लिया, बहुत अच्छी पोजीशन पर पाकिस्तान खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की इस हिकमत अमली को भारत भरपूर तरीके से कमजोर कर रहा है अपने साथ। जिस तरह आपने कहा कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो है इनको साथ मिला लिया है और इनको अब होगा क्या, अगर बात होगी तो इंडिया कहेगा कि मैं तो बाद में डिसीजन लूंगा कि एशिया कप के लिए पाकिस्तान आ रहा हूं या नहीं आ रहा। पहले आप अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से तो पूछें। जब वो तीनों हाथ खड़ा कर देंगे तो इंडिया कहेगा मैं क्या कर सकता हूं, पहले आप हाथ खड़ा क्यों करेंगे? नहीं वैसे ये तीनों हाथ खड़ा करने की वजह क्या पेश करेंगे? सिक्योरिटी रीजंस की तो चले समझ आ जाती है, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी? क्यों हाथ क्यों खड़ा करेंगे? अभी न्यूजीलैंड गई है, कौन सी सिक्योरिटी रीजंस? या तो फिर ये है कि विदाउट इंडिया जो है हम एशिया कप कराएं, पाकिस्तान के अंदर इंडिया ना आए, लेकिन फिर वो इशू होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, वो इवेंट की बात नहीं होगी। अब नजम सेठी के तेवर देखने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जब नजम सेठी को बुला के मीटिंग में फटकार लगाई थी, उसके बाद नजम सेठी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए थे। उन्होंने कहा कि चलो आपकी बात हम थोड़ी सी मान लेते हैं, लेकिन फिर हुआ ये कि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि बीसीसीआई ने ही पलट के कह दिया कि अब मानने की जरूरत नहीं है, एशिया कप को लेकर जो करना है वो मैं खुद करूंगा, यानी कि बीसीसीआई खुद हैंडल करेगा एशिया कप को। और इसीलिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में जय शाह ने यानी एसीसी के अध्यक्ष ने कह दिया था कि एशिया कप होगा श्रीलंका में और श्रीलंका को ही इसकी होस्टिंग मिल जाएगी। उसके बाद नजम सेठी ने कहा कि यूएई में करा सकते हैं हम एशिया कप, ताकि कम से कम 4 पैसे मिल जाए, अगर ज्यादा नहीं तो कम पैसे तो मिल जाए। फिर यूएई ने जवाब दे दिया है कि भैया हम एशिया कप होस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। गर्मी तो हर बार होती है, लेकिन बहाना अच्छा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बीसीसीआई का फेवर करते हुए एशियन कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तमाचा जड़ दिया है कि भैया तुम जानो और बीसीसीआई जाने, यहाँ अपना झगड़ा लेके आने की जरूरत नहीं है, हम एशिया कप होस्ट नहीं करने वाले हैं। और इससे बड़ा झटका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही शर्म की बात है कि पहले एशिया कप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिला था, इसकी होस्टिंग मिली थी, सब कुछ सारे राइट थे, ये पैसा भी कमाते, तसल्ली बख्श, लेकिन इन्होंने अपने खराब लक्षणों से एशिया कप तो खोया ही खोया, बेइज्जती करवाई, प्लस में जो पैसे ये कमा सकते थे वो भी ये अब नहीं कमा पाएंगे। इससे ज्यादा शर्म की बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए हो ही नहीं सकती कि ऐसा इडियटों का बोर्ड इतने खराब डिसीजन लेते हुए पाकिस्तान की क्रिकेट को एकदम गर्त में इन्होंने धकेल दिया है कुछ टाइम के लिए। यूएई ने मना कर दिया है, अफगानिस्तान ने कह दिया कि मैं ना बीसीसीआई की साइड हूं ना पीसीबी की साइड हूं। उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हेल्प की है एक बायलैटरल सीरीज के लिए, ताकि वो भी थोड़ा पैसा कमा सके, इसलिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी की साइड नहीं।
बीसीसीआई की भी साइड नहीं ली। इसके विपरीत श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ने कह दिया है कि भैया हम किसी और वेन्यू पे बार बार नहीं जाएंगे, हम जगह नहीं बदलेंगे, हम एक ही जगह खेलेंगे। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं एक न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाने के लिए आधे एशिया कप को। अब पूरा का पूरा मैच होगा एक और न्यूट्रल वेन्यू पे जो कि है श्रीलंका, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ मैच करवाओ, क्योंकि पाकिस्तान में तो सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन ही ऐसी हो चुकी है कि वहां पे कोई मैच हो ही नहीं सकता। इसके अलावा यूएई ने मना कर दिया, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात मानकर श्रीलंका में ही एशिया कप खेलना पड़ेगा। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।